नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। कहते हैं कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। दोस्तों, हम सभी को पता है कि वक्फ संशोधन कानून को बड़ी चालाकी से लाया गया। वक्फ संशोधन कानून को दोनों सदनों से बड़े चालाकी के साथ पास कराया गया, लेकिन दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि यह कानून धड़ाम से गिर जाएगा। मुस्लिम संगठनों के एक ऐलान से यह मोदी सरकार थर-थर कांपने लगी है। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि भाजपा के कई सांसद और कई विधायक मुस्लिम संगठनों के साथ जुड़ गए हैं और इस कानून का विरोध करने लगे हैं। दोस्तों, यह खबर सामने आने के बाद देश में तहलका मच गया है। मुसलमानों में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि भले ही मोदी सरकार जैसे तैसे इस कानून को पास करा ले, लेकिन यह कानून इतनी जल्दी लागू नहीं हो पाएगा। दोस्तों, गौर से देखिएगा इस खबर को। बिहार में एक रैली में मुस्लिम संगठनों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार को जबरदस्त झटका देने के बाद, तो दूसरी तरफ वक्फ संशोधन कानून को तोड़ने की बात मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, खबर भी सामने आ गई है जनसत्ता के हवाले से। लिखा भी है, बीजेपी के कुछ सांसद वक्फ कानून पर हमारे समर्थन में पटना की रैली में ताकत दिखाएगा मुस्लिम समुदाय। देख लीजिए, बिहार के मुसलमानों ने हुंकार भर दिए। अब क्या आप लोग बिहार के मुसलमानों का साथ देंगे? क्योंकि दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून लाने का मतलब और मकसद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहती है। दोस्तों, हम सभी को बताया कि भारतीय रेल और भारतीय सेना को छोड़ दिया जाए तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति देश में नंबर 1 के स्थान पर है। यानी कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं और अब इन्हीं संपत्तियों को सरकारी संपत्तियों में तब्दील करने की कोशिश यह सरकार कर रही है। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला अभी भी सुरक्षित रखा है। अब देश की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर क्या फैसला लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार अब कहीं न कहीं अतिक्रमण करने लगी है। कहीं सीबीआई की जांच कराई जा रही है तो कहीं पर सरकारें बुलडोजर चला रही हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उसे जितनी जल्दी हो सके उसे पब्लिश कर देना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, बिहार में चुनाव है और यह चुनाव इस बार नीतीश कुमार को बर्बाद करने वाला चुनाव है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि वक्फ संशोधन कानून संसद से पास ही ना होता अगर नीतीश और नायडू इसका विरोध करते, क्योंकि मोदी के पास बहुमत नहीं था। नीतीश और नायडू के चलते यह वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के गले की फांस बना है। तो नीतीश कुमार अगर यह चालाकी करें कि मुसलमानों को गले लगा करके उनके पीठ में छुरा घोंप करके हम उनसे वोट ले लेंगे, तो शायद ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर है, लिखा है कि बीजेपी के कुछ सांसद वक्फ कानून पर हमारे समर्थन में पटना की रैली में ताकत दिखाएगा मुस्लिम समुदाय। तो मुस्लिम संगठनों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाजपा के कई विधायक और कई सांसद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हैं और वो हमारे साथ हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय वक्फ कानून के विरोध में लामबंद हो रहा है। इसका चुनाव नतीजों पर कितना असर होगा अभी हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। देखिए, यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम समुदाय वक्फ कानून के विरोध में अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों में से एक इमारत-ए-शरिया ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस कानून को लेकर इमारत-ए-शरिया के प्रमुख फैसल रहमानी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब फैसल रहमानी ने क्या कहा है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, बताना होगा कि वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को अदालत में चुनौती दी गई थी और सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस साल अप्रैल से संसद ने वक्फ कानून को पारित भी किया था। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, इबादत गाहों को छीनने की कोशिश कर रही है सरकार। गौर से देखिएगा, मैंने शुरू में कहा कि वक्फ संशोधन कानून
लाने का मतलब यही था कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित करना। अब दोस्तों देख लीजिए, मुस्लिम संगठनों ने क्या कहा कि इबादत गाहों को, कब्रिस्तानों को, मदरसों को, यानी कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं, ये सारी संपत्ति छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लिखा है, द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रहमानी ने कहा, हम शुरू से ही वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ये हमारी इबादत गाहों और हमारी विरासत को छीनने की कोशिश है और ये कानून भाईचारे को कमजोर भी करता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, साफ साफ यहां पर रहमानी साहब ने कह दिया कि यह कानून मुसलमानों की विरासत को छीनने वाला कानून है। यह कानून मुसलमानों के इबादत गाहों को छीनने वाला कानून है। यह कानून कहीं न कहीं मस्जिदों को और मदरसों को तबाह कर देगा। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि धारा 40 को भी खत्म कर दिया गया है, वक्फ बाय यूजर को भी खत्म कर दिया है। यह सरकार दान की चीज का कागज तक मांग रही है। दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने साफ साफ कहा कि मैं आपसे 100 साल पुराना कागज नहीं मांगूंगा, लेकिन 5 साल पुराना कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। अब गौर से सुनिएगा, कागज तो दिखाना पड़ेगा। अगर आपने संपत्ति अल्लाह को दान की है तो दान की गई संपत्ति का भी कागज यह सरकार देखना चाहेगी। और अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है कि आप पर कार्रवाई की जाए, हो सकता है कि आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है आप पे बहुत बड़ा एक्शन ले लिया जाए, आपकी संपत्ति छीन ली जाए, आपकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाए। अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो सरकार तो कागज भी मांग रही है। धारा 40 को भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि जिस धारा के तहत वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर अपना दावा ठोकता था कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, अब धारा 40 को भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि नए कानून में कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं दोस्तों। और अब वक्त आ चुका है कि इन तमाम मुस्लिम संगठनों का साथ देने के लिए। और दोस्तों ये खबर जब से सामने निकल कर आई ना, देश में तहलका समझ गया है। जब से मुस्लिम संगठन ने यह ऐलान किया है कि भाजपा के कुछ सांसद और विधायक हमारे साथ हैं, और देख लीजिएगा इस कानून को फिर से संशोधन के लिए संसद में भेजा जाएगा। और अगर यह कानून दोबारा संसद में जाता है तो दोस्तों हम सभी को पता है कि यह कानून कभी पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को बिहार में बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में जमीयत उलेमाए हिंद लगातार जोर का झटका जोर से दे रही है। जमीयत उलेमाए हिंद ने, अरशद मदनी साहब ने यह साफ साफ कहा था कि पूरा मुसलमान चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आंदोलन करेगा। तो दोस्तों इससे साफ पता लगता है कि वक्फ संशोधन कानून को जैसे तैसे पास तो करा लिया गया। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सरकार के पक्ष में आ जाए, लेकिन यह इतनी आसानी से लागू नहीं हो पाएगा। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।